Hello students, welcome to my channel, myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 7 triangles, exercise 7.4. क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट देखिए आप. So that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest sides. इस क्वेश्चन का मीन देखिए, जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें जो हाइपोटेन्यूस है बी पर 90 डिग्री है और इसकी जो अपोजिट साइड होती है 90 के अपोजिट उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. ठीक है ना. तो इसमें कहा गया कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड्स. हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी साइड्स होती है, ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है ना. सो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड्स. इसका ये मीन था जो मैंने आपको इसमें हिंट किया. अब देखिए इसमें सोल्यूशन में राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी देख रहे हैं आप, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 1 यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है और 90 का यहाँ साइन बना हुआ है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर दैट इज एंगल 1. यहाँ पे देखिए हिंट क्या गया कि इन विच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 90. हमने 1 को 90 सपोज किया हुआ है, 90 डिग्री को 1 से सपोज किया हुआ है. टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूस AC, जो हाइपोटेन्यूस है इसको हम AC से डिनोट कर रहे हैं, इज द लॉन्गेस्ट साइड्स. ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड्स हैं. दैट इज AC इज ग्रेटर देन AB. ठीक है ना, AC इज ग्रेटर देन AB. ठीक है. एंड AC इज ग्रेटर देन BC, जो AC है वो BC से भी ग्रेटर है. ये दोनों चीजें अगर हम प्रूफ कर देते हैं, इससे प्रूफ हो जाता है कि यार AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, AC एक लॉन्गेस्ट साइड्स है. अब देखिए इसके बाद प्रूफ में आइए आप. प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, ABC ट्रायंगल है. वी हैव एंगल 1 इक्वल टू 90. एंगल 1 यहां पर 90 डिग्री है. बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए है ये कैसे आया, बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. हम जानते हैं कि सभी इंटीरियर एंगल्स यानी 1 2 3 देख रहे हैं आप, इन सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होता है. ये हमें इस रूल्स में बताया में आप जानते होंगे. अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. ये हमने आपको हिंट किया. अब एंगल देखिए 1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो हम एंगल 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने यहाँ पर आगे एज इट इज रखा हुआ है. अब 90 को हमने ट्रांसफर किया तो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 और 3 का जो सम है वो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया. एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल्स. ये एक्यूट एंगल्स इसलिए हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 है और एक्यूट एंगल की थ्योरी है, उसकी जो डेफिनेशन है कि एंगल द वैल्यू ऑफ एंगल इज लेस देन 90. अगर एंगल की वैल्यू 90 से लेस है तो वो क्या होगा एक्यूट एंगल्स होंगे. तो यहाँ पर देखिए एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 और एंगल 3 के जो सम है वो 90 है. नेचुरली यहाँ पर क्लियर है कि एंगल 2 की वैल्यू लेस देन 90 होगी, एंगल 3 भी लेस देन 90 होगा. ठीक है ना. तो यह देखिए इंप्लाई दैट में एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल्स. इंप्लाई दैट एंगल 2 इज लेस देन 90 एंड एंगल 3 इज लेस देन 90. इंप्लाई दैट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1. अब देखिए क्या है, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 से लेस होगा. एंगल 1 क्या है 90 डिग्री है, इसलिए एंगल 2 इज 90 डिग्री पर हमने क्या लिख दिया एंगल 1. तो एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1 एंड एंगल 3 इज लेस देन 1. 90 डिग्री पर एंगल 1 शो किया गया है. ठीक है ना. तो देखिए एंगल 2 इज लेस देन 1 एंड एंगल 3 इज लेस देन 1. अब देखिए इसका मीन क्या आता है, एंगल 2 इज लेस देन 1. तो एंगल 2 देख रहे हैं आप, तो एंगल 2 जो है इसकी अपोजिट साइड्स क्या है आपका AB है. ठीक है ना. तो AB और एंगल जो आपका 1 है उसके अपोजिट साइड्स क्या है AC है. ठीक है ना. तो यहां देखिए एंगल 2 कहा गया, तो एंगल 2 मींस AB इज लेस देन AC. एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है AC है, तो देखिए AB इज लेस देन AC. ठीक है ना. तो ये AB इज लेस देन AC कैसे लिखा गया है इसको समझिएगा आप. यहां पर देखिए कहा गया एंगल 2 तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होगी AB, तो हमने लिख दिया यहां पर AB. फिर है लेस देन एंगल 1 और एंगल 1 के अपोजिट साइड्स क्या है AC, तो यहाँ पे लिख दिया लेस देन AC, यानी जो एंगल 1 है उसके यहाँ पर सामने क्या लिखा गया उसकी जगह पर AC.
इससे प्रूव जाता है कि ए बी इज लेस देन ए सी। अब देखिए एंड एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1, तो एंगल 3 के अपोजिट साइड्स क्या है, बी सी, तो हम क्या लिख देंगे एंगल 3 की जगह पर बी सी। फिर लेस देन का साइन एज इट इज है एंगल 1, और एंगल 1 की अपोजिट साइड्स क्या है, ए सी, तो यहाँ लिख जाएगा लेस देन ए सी, ठीक है ना। तो दैट इज ए सी। अब देखिए इसको हम लिखते हैं दैट इज ए सी। ए सी क्या है, ए बी इज लेस देन ए सी, या कह सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। यहाँ ए सी क्या है, जो ए बी से क्या है, मोर है। अगर आप कहेंगे यहाँ से तो ए बी इज लेस देन ए सी, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड बी सी इज लेस देन ए बी, एंड इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी बी सी इज लेस देन ए सी था, इसको हम सेकंड वे पे कह सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है ना। इस तरीके से इसका ये मीन आ गया। अब देखिए इससे क्या क्लियर हुआ, बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जो जितना ग्रेटर एंगल होगा, ग्रेटर मीन्स बड़ा एंगल होगा, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो उतनी ही लार्ज होगी, उतनी ही बड़ी होगी। ये इसका एक थ्योरी थी, उस थ्योरी को ये प्रूव किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इन द फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है ना। अभी रिस्पेक्टिवली आल्सो एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी सो दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। यहां देखिए साइड का कनेक्शन, हमें एंगल का कनेक्शन साइड से, साइड का कनेक्शन एंगल से, ये जो रिलेशन है इस पे आपको कंसंट्रेट रहना है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां देखिए इसमें जो क्वेश्चन था इसके मीन को हम समझाते हैं। इन द गिवन फिगर, जो फिगर गिवन है, ठीक है ना, साइड्स ए बी एंड ए सी, देख रहे हैं आप ए बी और ए सी जो साइड्स हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है आर एक्सटेंडेड, इनको एक्सटेंड किया गया है, यानी ए बी को P तक एक्सटेंड किया गया, ए सी को Q तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया गया, आगे प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली आल्सो एंगल P B C, देख रहे हैं आप इसमें P B और C यानी एंगल 1, ठीक है ना, इज लेस देन एंगल Q C B, एंगल Q देख रहे हैं Q C B यानी एंगल 2, ठीक है ना, एंगल 1 एंगल 2 से लेस है, ठीक है ना, ये लेस का साइन है। सो दैट, तो हमें शो करना है ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो जो ए सी है वो ए बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये जो ए सी साइड है वो ए बी साइड से मोर होगी। अब देखिए इसका मीन क्या आता है, इसका मीन ये आ जाता है कि अगर हम ये शो कर दें कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से देखिए क्या होगा, 3 मीन्स ये साइड ए सी, उसने कहा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो ए सी मीन्स इसके अपोजिट साइड एंगल क्या है, 3 है, और जो आपका 4 उसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। तो आप अगर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी कर देंगे, यानी एंगल 4 इज या आप एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 कर देंगे, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। सोल्यूशन में देखिए गिवन इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आप ट्रायंगल ए बी सी को देख रहे हैं, साइड ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड, ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया गया है टू पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू तक एक्सटेंड किया गया है रिस्पेक्टिवली, इन विच एंगल पी बी सी, देख रहे हैं आप इसमें पी बी सी यानी एंगल 1 इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, एंगल देख रहे हैं आप क्यू सी बी यानी एंगल 2, ठीक है ना। दैट इज जो लिखा हो गया, देखिए दैट इज एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 से क्या है, लेस है, मीन्स छोटा है, ठीक है ना। टू प्रूफ ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो जो हमें प्रूफ करना है कि ए सी ए बी से मोर है। अब देखिए जो ए सी ए बी से मोर है, तो ए सी ए बी से मोर मीन्स ए सी क्या है, ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है उसके अपोजिट जो एंगल होगा, वो साइड है ना, इस साइड के अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, 4 से, मीन्स एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में। अब देखिए आ जाता है कि 2 प्रूफ में था ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, प्रूफ में आइए आप, सिंस एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ठीक है ना। ये कैसे आया यहाँ पर, देखिए आप गिवन में देखिए आप इसमें एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ये हमने लिया है गिवन से, एंगल 1 सिंस एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ठीक है ना, ये हमें गिवन था। अब देखिए
यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई -1 ऑन द बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, हम सेम साइन को लेते हुए बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो देखिए -1 माइनस एंगल 1 ग्रेटर देन माइनस एंगल 2, ये कैसे आ गया। अभी क्या था, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2 था। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्वलिटी का जो साइन है आपका, ठीक है ना, देखिए ये साइन चेंज हो जाता है। ये जो साइन है आप देखिए, इनइक्वलिटी इसको कहते हैं, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। अभी देखिए क्या था, एंगल 1 क्या था, लेस था। जैसे हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइन है, ये जो साइन था देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पे साइड में था, अब ये रिवर्स होकर के इस तरह से रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप साइन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी जो इन इक्वेशंस है, इन इक्वेशन का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 180 से ऐड कर दिया, लिखा मैंने एडिंग 180 डिग्री ऑन बोथ साइड्स, 180 से हमने दोनों बोथ साइड में ऐड कर दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या था, एंगल 1 है, अब हमको एंगल 3 को भी इसमें ऐड करना है। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया 180 माइनस एंगल 1, तो 180 जो है ये पूरा कंप्लीट 180 है, उसमें आप एंगल 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या जाएगा एंगल 3। तो यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल 1 क्या जाएगा, एंगल 3। यानी हमें एंगल 1 और 2 से 3, 4 में जाना है, 1, 2 से 3, 4 में आना है। इसके लिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। फर्स्ट तो हमने इनकी इनक्वलिटी जो इन इक्वेशन था उसको हमने इसकी जो साइन है उसको हमने चेंज किया है -1 से मल्टीप्लाई करके। फिर हमने क्या किया, एडिंग 180 डिग्री ऑन बोथ साइड हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया, इसकी थ्योरी हमने आपको बता दी। जैसे यहाँ पर हमने था एंगल 1 में हमने 180 ऐड किया, फिर जैसे देखिए 180 है ना, -1 है ना, इसमें 180 ऐड किया, फिर एंगल माइनस एंगल 2 था, इसमें 180 डिग्री ऐड किया। तो बोथ साइड जब हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इससे इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए लेकिन इसका मीन चेंज होता है। अब 180 डिग्री माइनस एंगल 1, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 किया तो क्या रहेगा, एंगल 3। और फिर देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, और ये गटर का साइन है, और यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 4, जैसे मैंने आपको यहाँ पर साइन से क्यों हिंट किया। अब देखिए एंगल 3, अब एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 के अपोजिट साइड्स क्या है, AC है, तो हमने लिख दिया AC। और फिर देखिए एंगल जो 4 है, देख रहे हैं एंगल 4 की जगह पर हमने लिख दिया इसके अपोजिट साइड्स AB, तो यह जाएगा AC इज ग्रेटर देन AB। और यहाँ पर इसका रीजन दे देंगे, एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। किसी भी जो साइड्स है उसके, अगर उसके सामने वाला जो साइड अगर मोर है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, यानी मोर होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। QED, इस तरह से थ्योरम क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है इसमें देखिए, इन द फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, सो दैट AD इज लेस देन BC। इस AD जो है BC से लेस होगी। अब इसको देखिए थोड़ा फिगर में देखिए आप, इन द फिगर, आपको जो फिगर देख रहे हैं आप, एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल जो B है वो A से क्या है, लेस है, ठीक है ना। एंड एंगल C, देख रहे हैं एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C जो है D से लेस है, ठीक है ना। सो दैट हमको शो करना है कि AD इज लेस देन BC, तो जो AD है वो BC से क्या होगी, लेस होगी। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको जो प्रूफ करना है इसको समझेंगे आप थोड़ा यहाँ पर, कि गिवन में सोल्यूशन में गिवन इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A, जो B है वो एंगल A से लेस है। अब देखिए एंड एंगल C इज लेस देन D, एंगल जो C है वो एंगल D से लेस है, यानी वो एंगल छोटा है, राइट। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है AD इज लेस देन BC, तो जो हमें प्रूफ करना है कि जो AD है वो BC से लेस होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए प्रूफ में आइए, इसको आप प्रूफ में देखेंगे, सिंस एंगल B इज लेस देन एंगल A, ठीक है ना, एंगल B देख रहे हैं आप, इसमें एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C देख रहे हैं एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये हमें गिवन था। अब जब गिवन है तो हमें इससे मिल क्या रहा है,
देखिए हमने सीधे क्वेश्चन से इस वैल्यू को लिखा हुआ, आपने लिख दिया गिवन। अब इससे मीन क्या आ रहा है उसको देखिए आप, बी, एंगल बी, अब एंगल बी देख रहे हैं आप, एंगल बी है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, बी की अपोजिट साइड्स क्या है, यहाँ पर देखिए ओ ए है, ठीक है ना, कीजिए ओ ए, तो यहाँ लिखा हुआ है बी के यहाँ पर साइड की जगह पर क्या लिखा गया, ओ ए। फिर देखिए लेस का साइन है, लेस का साइन लगा हुआ है, लेस देन का साइन, फिर एंगल ए है, तो एंगल ए, एंगल की ए की अपोजिट साइड्स कौन सी है, ये देख रहे हैं अपोजिट साइड्स, कौन सी साइड है, ओ बी, तो यहाँ लिख दिया आपका ओ बी या बी ओ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये एंगल ए की जगह पे लिखा हुआ है। एंड जो देखिए एंगल सी है, एंगल सी की अपोजिट साइड्स क्या है आपका यहाँ पर, ओ डी है, तो यहाँ देखिए ओ डी लिखा हुआ है, एंगल सी की जगह पे क्या लिख दिया, ओ डी, लेस का साइन, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन लगा हुआ है। एंगल डी देखिए आप, एंगल डी है, इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है, ये ओ सी, तो यहाँ क्या लिखा देखिए ओ सी। तो देखिए इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन से सपोज कर लिया है। अब देखिए एडिंग एंगल फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका एडिंग जो आपका है फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, लेफ्ट साइड होगा तो ओ ए प्लस ओ डी, देख रहे हैं आप ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन का साइन एज इट इज रहेगा, और फिर बी ओ और ओ सी है, बी ओ प्लस ओ सी, राइट साइड होगा बी ओ प्लस ओ डी। अब इसको देखिए फिगर में देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है ओ ए प्लस ओ डी, आप देखिए ओ ए प्लस ओ डी क्या जाएगा, ए डी, इसकी जगह लिख दिएगा ए डी, लेस देन का साइन है, बी ओ प्लस ओ सी, देखिए आप बी ओ प्लस ओ सी, और बी ओ प्लस ओ सी पे क्या लिख देंगे, बी सी, तो यहाँ लिख दिया लेस देन, यहाँ पर जाएगा बी सी, यानी ए डी इज लेस देन बी सी, जो ए डी है वो बी सी से क्या है, लेस है, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD. See figure. So that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. ये है क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा जो फिगर है इससे मैच करें। AB एंड CD देख रहे हैं आप, इसमें AB और CD ये टू साइड देख रहे हैं आप, ठीक है ना, आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स, ए बी स्मॉलेस्ट है और सी डी लॉन्गेस्ट साइड्स है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इसके विषय में कहा गया है, ठीक है ना। सी फिगर, आप फिगर को देखें, सो दैट, तो आपको शो करना है यानी प्रूफ करना है, एंगल ए देख रहे हैं आप, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए एंगल सी से ग्रेटर है। फिर देखिए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, जो बी है वो एंगल डी से ग्रेटर एंगल है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए देखिए हम आते हैं सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन में देखिए आप, गिवन इन फिगर में इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इस पर कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट साइड्स एंड ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड्स एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड्स, ए बी इज इट्स स्मॉलेस्ट साइड्स, देख रहे हैं आप ए बी स्मॉलेस्ट साइड्स है, एंड सी डी इज इट्स लॉन्गेस्ट साइड्स, इसकी सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड्स है। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए एंगल सी से मोर है, एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी जो है एंगल डी से ग्रेटर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए, हमने यहाँ पर स्पॉटेड लाइन जो की गई है ना, ये कंस्ट्रक्शन है, इसलिए एक स्टेप आएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए को सी से एंड बी को डी से ज्वाइन किया गया है, इसलिए स्पॉटेड लाइन में ये शो किया गया है, ठीक है ना। प्रूफ में आइए आप, सिंस ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो ए बी है एक स्मॉलेस्ट साइड्स है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की, ठीक है ना। Therefore, in triangle ABC, इसलिए हम ट्रायंगल ABC को ले रहे हैं जिसमें AB साइड आ रही है, हमने AB को स्मॉलेस्ट साइड्स कहा है, तो हम इस ABC ट्रायंगल को ले रहे हैं इसमें AB स्मॉलेस्ट साइड्स काउंट की गई है, ठीक है ना। ABCD, इन ट्रायंगल ABCD V है ये, ठीक है ना, ये गिवन था आपको। BC इज ग्रेटर देन AB, अब देख रहे हैं यहाँ पर AB स्मॉलेस्ट साइड्स है, नेचुरल BC क्या होगा, AB से ग्रेटर होगा, तो ये कहा गया BC इज ग्रेटर देन AB, BC AB से ग्रेटर है। अब BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8 है, तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल 8 ग्रेटर देन AB, और AB के देख रहे हैं अपोजिट एंगल जो साइड है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, तो लिख देंगे ग्रेटर देन एंगल 3,
ठीक है ना। इस तरह से आपको इक्वेशन ये फर्स्ट काउंट हो गया। इसके जो रूल्स थे वो रूल्स हैं आपके, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड्स, ठीक है ना, इज ग्रेटर, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड्स, जो लॉन्गेस्ट साइड्स है उसका जो अपोजिट एंगल्स होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। ये रूल्स फॉलो होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया गया। सिंस सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड्स, यहां देख रहे हैं आप सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड्स है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इन ट्रेंगल ए सी डी ट्रेंगल को हम सेलेक्ट करते हैं ए सी डी, इसमें सी डी कंप्लीट साइड आपकी काउंट हो रही है, ठीक है ना। वी हैव सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, जो सी डी है वो ए डी से मोर है, ठीक है ना। तो देखिए सी डी और ए डी इन दोनों में रिलेशन हम लेते हैं एंगल्स का। तो देखिए आप इसमें सी डी जो है ना, सी डी का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा हो गया, एंगल 7, और जो ए डी है उसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया आपका, एंगल 4, ठीक है ना, 4। तो यहां जाएगा एंगल 7, ठीक है ना, सी डी पे एंगल 7 ग्रेटर देन ए डी जो है ना इसके अपोजिट एंगल क्या 4 है, तो ग्रेटर देन एंगल 4। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, और इसका रीजन है एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड्स इज ग्रेटर, जो एंगल्स हैं जो लॉन्गेस्ट साइड्स के जो अपोजिट एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, और जो स्मॉलेस्ट साइड्स है उसका अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब देखिए इसको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हमने यहां पर ऐड करने का डिसाइड क्यों किया, देखिए क्या होगा जब हम ऐड करेंगे तो 7 8 से ऐड होगा, ठीक है ना, और जो यहां पर देखिए जो 3 है वो 4 से ऐड होगा। इसलिए हम इस तरह से इनको ऐड करके पूरा कंप्लीट एंगल ए और कंप्लीट एंगल सी पे हम पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां पर एंगल्स को ऐड किया गया है। तो यहां देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 8 प्लस एंगल 7, देख रहे हैं यहां पर एंगल 8 था लेफ्ट साइड में देखिए फर्स्ट में, और यहां क्या है 7 है, तो 7 और 8 ऐड होंगे, तो ये एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। इनके राइट हैंड साइड देख रहे हैं एंगल 3 है, यहां पर क्या 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए एंगल 8 प्लस एंगल 7 से क्या हो जाएगा, एंगल ए कंप्लीट एंगल आ जाएगा, ए डी ए बी यानी कंप्लीट एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस 4, और जो 3 4 को ऐड करने से कंप्लीट एंगल सी आएगा, यानी डी सी बी कंप्लीट एंगल सी आ जाएगा, तो ये डाल दिया ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है ना। तो देखिए कि ये रिलेशन आपको यहां पर काउंट हुआ। अगेन इन ट्रेंगल ए बी डी, अब हम ले रहे हैं ट्रेंगल ए बी और डी को, इस ए बी डी को ले रहे हैं, ठीक है ना, इस ट्रेंगल को लिया हमने। तो अब देखिए इस ट्रेंगल जब हम लेते हैं तो हमें क्या काउंट होता है कि वी हैव ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, यहाँ जो ए डी है वो ए बी से मोर है, ठीक है ना, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। देखिए ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल 1 आ रहा है, देखिए ए डी से जो एंगल बन रहा है वो कौन सा आ रहा है, एंगल 1, ठीक है ना। और फिर देखिए जो आपका ए बी था, तो ए बी से ग्रेटर एंगल इन्फिनिट जो एंगल आ रहा है वो कौन सा है, एंगल 6, देख रहे हैं यहाँ से ये एंगल 6 आ रहा है, ए बी से ये एंगल 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6, इस तरह से काउंट होता है। इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया है। अब देखिए हम इन ट्रेंगल बी सी डी लेते हैं, बी सी डी, ठीक है ना, इन ट्रेंगल बी सी डी लिया हमने। इस बी सी डी में देखिए हमने जो सेलेक्ट किया है बी सी डी को है, तो यहाँ देखिए सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, जो सी डी है वो किससे मोर है, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी से मोर है, तो सी डी इज ग्रेटर देन बी सी। अब सी डी देखिए है, तो सी डी है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2, देखिए सी डी से एंगल 2 आ रहा है, ठीक है ना, 2, तो यहाँ लिख दिया एंगल 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन का साइन बी सी। अब देखिए बेसी जो बी सी इसके अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल 5, ठीक है ना, 5, तो ये जाएगा एंगल 5। इसको मैं इक्वेशन 4 से डिनोट किया गया। इसका भी रीजन ही होगा बिकॉज सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी लॉन्गेस्ट है, इसलिए इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, लॉन्गेस्ट होते हैं। तो यहां देखिए था आपका सी डी ग्रेटर देन बी सी, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 5, इसके इक्वेशन 4 से डिनोट किया। अब हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ को हमने ऐड किया, 1 से देखिए क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका है 6 है और यहाँ पर क्या 5 है, तो यहाँ जाएगा आपका 5 प्लस 6, तो देखिए 5 प्लस 6 से एंगल डी कंप्लीट आ जाएगा। तो देखिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 5 प्लस एंगल 6, ठीक है ना, ग्रेटर देन। अब देखिए इंप्लाइड दैट ये दोनों का जो सम है, इनका जो रिजल्ट है वो आएगा आपका
1 + 2 से आपको मिल जाता है एंगल बी, या देखिए एंगल बी लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 5 + 6 और 5 + 6 से मिल जाएगा एंगल डी, तो आपको ये एंगल डी मिल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से देखिए आपको यहाँ तो 2 रिलेशंस मिल गए, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, QED, और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए इसके लिए हम आपको थोड़ा एक इसकी समरी आपको हिंट करते हैं। समरी में ये है कि कैसे हम चीज़ों को जल्दी से समझ लें। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है CA ग्रेटर देन ए, जो आपका हमने आपको यहाँ पूर्व बताया था, A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन C। तो देखिए हमें क्या करना है कि एंगल 8 आए, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल 8 मिल जाए, और ये जो साइड हमने लिया इसको, इस साइड को ले लिया जैसे हमने ये सिलेक्ट किया था, और इस BC को ले लिया तो BC से 8 मिल गया, और इस साइड से हमको 3 मिल गया। फिर देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ये 6 मिल गया। इस तरह से एंगलों का सिलेक्शन करना होता है, और उनको सेलेक्ट करके ही हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि जो भी हम एंगल सेलेक्ट करें उनका सेकंड एंगल भी हमको फिर लेना होता है। जैसे छोटा सा हम एग्जाम्पल दें आपको कि देखिए यहाँ पर हमने कहा ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, तो ABC हमने ट्रायंगल का सिलेक्शन किया, पहले हमने ट्रायंगल का सिलेक्शन किया ABC का, इसमें हमने BC लॉन्गेस्ट है और AB स्मॉलेस्ट है। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज का सिलेक्शन हम जरूर करते हैं, सभी लॉन्गेस्ट साइड्स को हम AB से लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए BC इज ग्रेटर देन AB, BC इज ग्रेटर देन AB ले लिया हमने। अब BC तो अपोजिट एंगल 8 हो गया, AB तो एंगल 3 हो गया, ठीक है ना, 8 और 3 देखिए आ जाता है। तो देखिए हमने जो आपको मेन बताया कि BC इज ग्रेटर देन AB हमने ले लिया, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट में था, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर देखिए क्वाड्रेटिकल ABCD, ठीक है ना, और फिर है इन ट्रायंगल ACD। देखिए अब हम लेते हैं ACD को, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ACD लिया हमने, यानी इस तरह से लॉन्गेस्ट साइड इसको ले लिया। अभी हमने BC लॉन्गेस्ट साइड लिया था, स्मॉलेस्ट लिया, अब हमने क्या लिया ACD, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए CD क्या होगी, आपकी लॉन्गेस्ट होगी, तो CD इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा AD, तो ये AD हो गया, यानी ये लॉन्गेस्ट साइड्स को हमने AD साइड से लिया हमने। अभी हमने इस साइड को स्मॉलेस्ट से इससे लिया था, फिर हमने CD को इससे ले लिया, CD इज ग्रेटर देन AD, ठीक है ना। इस तरह से हमने किया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए कर रहे हैं जब इस साइड्स को हम लेंगे तो इसके अपोजिट एंगल 7 आएगा, तो 7 किससे ऐड होगा, 8 से ऐड होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जब इस AD को लेंगे तो एंगल 3 आएगा, यानी मेन कनेक्शन हमारा है कि 7 और 8 को ऐड करना, 3 और 4 को ऐड करना। अगर हम BC और AB को लेते हैं तो देखिए एंगल 8 आया, और इससे कौन से एंगल 3 आ गया, 8 और 3 आ गया। अब हमें 4 और 7 को लेना है। अब 4 7 कैसे आएगा, तो ACD से आएगा, देखिए एंगल मिल जाएगा हमको। अब हमने सेल क्या लिया, लॉन्गेस्ट है तो एंगल 7, ठीक है ना, और इससे अपोजिट एंगल 4, तो देखिए 7 और 4, अब 7 8 से ऐड होगा, 4 3 से ऐड होगा, तो ये कंप्लीट एंगल A आ जाएगा, कंप्लीट एंगल C आ जाएगा। इस तरह से हम पार्ट को इसको प्रूफ कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम सिंपल इसको B और D को भी प्रूफ कर लेते हैं। ये मेन ऑब्जेक्ट है, ये मेन आपको कंसंट्रेट होकर के इस टेक्निक को समझना है कि हमें प्रूफ क्या करना, वो एंगल्स आएंगे कैसे, ठीक है। तो ये तो था इसकी समरी जो हमने आपको हिंट की। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप इन ट्रायंगल इन द फिगर, ठीक है, क्वेश्चन 5 है, इन द फिगर PR ग्रेटर देन PQ, ठीक है ना, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, प्रूव दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ये है क्वेश्चंस। अब हम इस क्वेश्चंस को देखिए फिगर से मैच करते हैं। इन द फिगर, जो आपको फिगर गिवन है उसमें देखिए इन द फिगर PR ग्रेटर देन PQ, जो PR है देख रहे हैं आप, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR PQ से ग्रेटर है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, जो PS है वो QPR को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि PR देखिए PS बाइसेक्ट एंगल QPR, जो PS देख रहे हैं वो PQR आपको जो है QPR को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है एंगल PSR, ठीक है ना, PSR देख रहे हैं आप, ये PSR, ये जो एंगल है PSR, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन PSQ, तो वो PSQ के से ग्रेटर होगा, ये हमें इसमें बताना है, प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट था, यहाँ पर जो फर्स्ट है कि अब देखिए इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस हमने क्या किए हैं कि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया
कि जो पी एस आर है ये दोनों क्या, ये बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है मीन्स क्या होगा, ये एंगल्स इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए हम इस तरह से कर देते हैं, ये जो एंगल्स है इसको हम इक्वल शो कर देते हैं, यहाँ पर ये एंगल्स इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये आपको इक्वल साइन यहाँ पर शो कर दिए, ये आपको और क्लियर होगा, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए मैंने ऐसा ये किया है कि आपको इक्वल का साइन भी हम लगा के शो कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल एंगल के इक्वल है, क्योंकि बिकॉज यार पी एस इज अ बाइसेक्टर है, इसलिए वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एंगल को इस एंगल के इक्वल किया, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब देखिए फिगर में देखिए यहाँ पर था गिवन इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, जो पी आर है वो पी क्यू से मोर है, ग्रेटर है, एंड पी एस बाइसेट एंगल क्यू पी आर, जो पी एस है वो क्यू पी आर को बाइसेट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। टू प्रूफ देखिए था कि एंगल पी एस आर, देखिए पी एस, देखिए आप पी एस आर यानी एंगल 6, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर होगा एंगल पी एस क्यू यानी एंगल 5 के, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। अब आइए टू प्रूफ हो गया, प्रूफ में आइए। प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम पूरे इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर पी क्यू से मोर है, इससे क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो पी आर है वो पी क्यू से मोर है, तो पी आर के जो अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 3, जो पी आर साइड उसके अपोजिट एंगल 3 है यहाँ पर, क्योंकि हमने पी क्यू आर लिया हुआ है। अभी हमने पी एस के बारे में कोई आपसे इस पर कोई भी हिंट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम केवल ट्रायंगल पी क्यू आर को ले रहे हैं, तो पी आर और पी क्यू के बारे में सोचेंगे। तो देखिए पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू कह रहा है, ठीक है ना। तो पी आर मीन्स एंगल 3, इसके अपोजिट एंगल क्या, एंगल 3, और जो पी क्यू इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, 4, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। ये एक आपको इस तरह से एक रिजल्ट मिला आपको, ठीक है ना। इसका रीजन देखिए क्या था, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड्स इज ग्रेटर, क्योंकि एंगल्स है ना वो अपोजिट, जो लॉन्गेस्ट साइड्स है उसका अपोजिट एंगल्स लॉन्गर होता है, यानी लार्जर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, अब इससे हमको जो रिजल्ट मिल गया, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 को हमने एडिंग 1 और एंगल 1 ऑन द बोथ साइड्स, हमने क्या किया, दोनों तरफ एंगल 1 को ऐड कर दिया, ठीक है ना। इससे इसकी वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एंगल 1 हमने इधर ऐड किया और एंगल 1 हमने इस तरफ भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। एंगल देखिए ऐड लिखा हमने, एंगल एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स हमने ऐड कर दिया। इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एज इट इज रहा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 लिख दिया मैंने। एंगल 2 कैसे आ गया, बिकॉज यार एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए हम 1 की जगह पर यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया। अब इसको लिखने से मीन क्या निकला, हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए हम कर रहे हैं। इस तरह करने से देखिए एक वन साइडेड 3 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस 1 आ गया, और जो अनदर साइड है आपका, जो पी एस के अनदर साइड जो है उसमें देखिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4, ये 2 और 4 ये ऐड हो गए आपके, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये इससे एक हमको एक ये रिजल्ट काउंट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बिकॉज पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने आपको जो हिंट किया वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, पी का बाइसेक्टर, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और इसलिए हमने 1 की जगह पर 2 यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिखा कि देखिए हमने बताया 1 और 3 इसके साथ हो जाएगा, या 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसलिए हमने यहाँ पर 1 की जगह पर 1 की जगह पर 2 लिख दिया, ठीक है ना। उसका रीजन ये हिंट है, दिया गया है। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी एस आर, अब हम देखिए पी क्यू एस को लेते हैं, पी क्यू एस देख रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू एस और पी एस आर या पी आर एस कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो दूसरा एंगल लिया है पी एस आर, पी क्यू एस को ले लिया और पी एस आर, इन दो ट्रायंगल्स को हमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, देखें पूरा कंप्लीट ये ट्रायंगल है ना पी एस क्यू में, देख रहे हैं। इनका जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री की। क्यों होगा, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इससे इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल 3 और प्लस देखिए यहाँ पर देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, इनका जो सम है वो भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। अब देखिए इनके राइट हैंड साइड क्या है, सेम है,
देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इसी में थोड़ा सा हम एक चेंजेस करेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 1, देख रहे हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको हमने ट्रांसफर किया तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल 5। एंड जो सेकंड जो हमने यहाँ पर 180 शो किया था तो इसकी भी वैल्यू होगी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस एंगल 6। तो देखिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमने क्यों किया, इसके पीछे रीजन है कि हमें 5 और 6 में रिलेशन लाना है। हमें जो रिलेशन है देखिए आप यहाँ पर जो टू प्रूफ में था पी एस आर यानी 6 हो गया, और यहाँ देखिए ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये पी एस क्यू यानी 5। तो 5 और 6 में रिलेशन आना है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 और 6 को ही ट्रांसफर किया हुआ है। हमने 3 को नहीं किया, हमने 1 को नहीं किया, हमने 4 को 2 को नहीं किया, 5 6 को ही ट्रांसफर किया। इसके पीछे ये रीजन था, ठीक है ना। तो इस तरह से करके देखिए हमने एंगल 180 माइनस एंगल 5, और सेकंड में देखिए यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6, ये हमने कर दिया। अब देखिए इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 180 माइनस 5, देखिए 180 माइनस 5, ठीक है ना, ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 6, 180 माइनस एंगल 6, ये चीज आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट को आप देखिए, फर्स्ट में आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 से ग्रेटर है, समझिएगा आप। तो 4 प्लस देखिए 3 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 2 से ग्रेटर है, मीन्स 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 से ग्रेटर है। तो जब ये से ग्रेटर है तो ये से ग्रेटर होगा, यानी देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड में जो रिलेशन है उसको कंसंट्रेट होइए, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 1, एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 2। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से मोर है, नेचुरली इसके राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से भी मोर होगी, वही यहां पर लिख दिया गया है। और ये जो हमने रिलेशन लिया है वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया, अब ये फर्स्ट रिलेशन है ना, इसको हमने यहां पर यूज किया है। अब देखिए जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या काउंट होता है, यहां देखिए आप, यहां पर क्या हुआ कि 180 डिग्री और 180 डिग्री ये कैंसिल हो गए, क्या मिलता है, माइनस एंगल 5 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 6। अब देखिए हमने क्या किया कि -1 मल्टीप्लाई -1 द बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स में क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये रिमूव हो जाए, ठीक है ना, और 5 और 6 में रिलेशन हमको मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें माइनस नहीं है, ठीक है ना, इसको हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम सेम नंबर से सेम साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन इसमें एक चेंजेस आता है, जो इसकी इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी देखें ग्रेटर का साइन है ना, ये रिवर्स हो जाता है। जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो इनइक्वलिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहां देखिए क्या होगा, ये जो इक्वलिटी यहाँ ग्रेटर में है वो लेस में आ जाएगी और ये साइन रिमूव हो जाएंगे, तो एंगल 5 इज लेस देन एंगल 6, और इस तरह से हमको एंगल 5 इज लेस देन एंगल 6 आएगा। और इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी अगर मैं इसको यहां से रीड करूं, राइट टू लेफ्ट रीड करूं, तो एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 5, इसी को मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 5, QED, और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। Question number 6. So that of all line segments drawn from a given points not on it, the perpendicular line segments is the shortest. ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के मीन को समझें, आप उसको फिगर से मैच करें। So that of all lines segments, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं, सभी ऑल लाइन सेगमेंट्स drawn from a point, drawn from a given point not on it, एक पॉइंट है जो हमें गिवन है, जो कि लाइन एल पर लाई नहीं करता है, स्थित नहीं है, उस पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाएं, और भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ किए जाएं, ठीक है ना, ऑन इट लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, जिसमें कहता है कि गिवन पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा, यहां पर देखिए क्या है, PM है, यह PM इज ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, राइट, सो इट इज ए शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटा होगा। वही कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, वही एक शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा, यानी छोटा लाइन सेगमेंट होगा। ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। अब देखिए गिवन सोल्यूशन में गिवन
स्ट्रेट लाइन L, एक लाइन देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन हो गई L, जिसको हमने L से डिनोट किया है, एंड अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, नॉट लाइंग ऑन L, जो कि लाइन L पर लाई नहीं करता है, ठीक है ना, कि कहा गया नॉट लाइंग ऑन L, PM परपेंडिकुलर टू L, जो PM है वो L पर क्या है, लाइन L पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ऑन L, अदर देन M, जो M के अलावा, ठीक है ना, या देखिए PM परपेंडिकुलर L, एंड N इज एनी पॉइंट, जो N है वो कोई पॉइंट है ऑन L, जो N पर कोई भी एक अनदर पॉइंट है, ठीक है ना, N इज एनी पॉइंट ऑन L अदर देन M, M के अलावा, ठीक है, कोई एक पॉइंट N है जो L पर लाई करता है, M के अलावा, राइट। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है PM इज लेस देन PN, ठीक है ना, जो PM है वो PN से लेस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये देखिए इसके बाद आता है V है, ठीक है, तो प्रूफ हो गया। प्रूफ में देखिए इसके बाद V है, अब देखिए गिवन टू प्रूफ था, प्रूफ में देखिए इन ट्रेंगल PMN, अब देखिए इसमें PMN को हमने ट्रेंगल को सेलेक्ट किया। V है एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, M जो है 90 डिग्री है, गिवन है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि PM परपेंडिकुलर टू L, नेचुरली यहाँ पर PMN जो है वो 90 डिग्री होगा, ये हमें गिवन था, इसलिए यहाँ पर हमने गिवन शो किया हुआ है। इम्प्लाइज दैट एंगल N इज लेस देन 90, जो N है वो 90 से क्या होगा, लेस होगा। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्यों लेस होगा, क्योंकि बिकॉज M इक्वल टू 90 डिग्री है, M 90 डिग्री है, तो P प्लस N, जो P और N है, इनका जो टू एंगल्स है P और N, दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री कैसे आ गया भाई, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जो ऑल इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, सभी इनका एंगल्स का सम वो 180 होगा, और अगर एक एंगल M यहाँ 90 है तो अदर टू एंगल्स का सम 90 होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें कहा गया है कि देखिए P प्लस N इक्वल टू 90 डिग्री, P प्लस एंगल N इक्वल टू 90, इम्प्लाइज दैट एंगल N इज लेस देन 90 डिग्री, तो जो N है वो 90 से क्या होगा, लेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या कि एंगल N इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे रिजल्ट ये मिलता है कि एंगल M इज इक्वल टू 90 है और N इज लेस देन 90 है, मीन्स क्या हो गया कि जो N है वो M से लेस होगा, क्योंकि M 90 की इक्वल है और 90 किससे मोर है, N से है, तो यानी M मोर हो जाएगा N से, यानी इसको सेकंड वे पे कह सकते हैं एंगल N इज लेस देन 90, N जो एंगल N है वो एंगल M से लेस होगा, लेस देन, राइट। अब देखिए N, तो N कैसे मिल रहा है हमको, N के जो अपोजिट साइड्स है वो क्या मिल जाएगा आपको, N जो है ना उसके अपोजिट साइड्स क्या है, PM, जो एंगल M है N है, इस N के अपोजिट साइड्स क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी PM, ठीक है ना, ये PM, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर PM इज लेस देन M, एंगल M, और एंगल M की जो अपोजिट साइड से क्या है आपका PN, देखिए आप ये PN होगा, वही लिखा गया है लेस देन एंगल, या लेस देन PM, साइड PM, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे हमने लिख दिया, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, जो ग्रेटर एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो लार्जर होती है, यानी बड़ी होती है, ठीक है ना, ये रीजन था यहाँ पर। 10 PM इज लेस देन PN, इस तरह से PM जो है PN से लेस होगा, हैंस PM इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम P टू L, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये सभी ऑल जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो PM जो आपका PM इज लेस देन PN है, हैंस PM इज द शॉर्टेस्ट, तो यहाँ जो PM होगा वो सबसे मतलब कि मैक्सिमम जो कह लीजिए जो भी जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाएंगे उसमें PM क्या है, शॉर्टेस्ट होगा, तो हैंस PM इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम P टू L, P से और L के बीच में जितने भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे वो सभी क्या होंगे, PM से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, या PM उनसे शॉर्टेस्ट होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिए थ्योरम ये प्रूफ हो जाती है। देखिए क्वेश्चंस में आपको रूल्स को समझना है, उसकी टेक्निक को समझना है, और फिर उसको समझना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस दिए हैं उनको आप देखेंगे, उसकी जो लिंक प्रोवाइड की गई है उसको देख करके आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर एक्सरसाइज में आप आएंगे तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस आपको वहां से मिलते जाएंगे और आपको क्वेश्चन को यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही वो हेल्प करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर।